पुरुष अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन पुरुष के पास बल है मारने पीटने का। जब उसके उत्तेजना चढ़ती है तो वो पूरी तरह से हावी हो जाता है नारी के ऊपर। वो हो सकता है, तभी तो हम उसको जानवर का रूप दे देते हैं, तभी तो हम उसको कह रहे हैं कि ये जानवर हो गया। लेकिन उस अकेले आदमी की गलती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि समाज में जो नियम कायदे लग गए उनका भी कुछ हाथ है। मैंने मान लिया कि वो आदमी खराब है, लेकिन समाज का भी तो कुछ हाथ हो सकता है, अपने नियमों का भी तो कुछ हाथ हो सकता है। लगातार एक ही बीमारी सेम चले जा रही है और बार बार आप एक ही दवाई ठोक देते हैं, एक ही इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा, बीमारी जा रही नहीं है। अरे तो जाएगी कहां से? रूट कॉज पता ही नहीं है तुमको, सदियां बीत गई। व्यक्तिगत रूप से तो मैं लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं महसूस करता हूँ। उनके जो संस्कार हैं, उस फ़र्क को महसूस करता हूँ कि दोनों में संस्कार अच्छे होंगे तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से एक पक्ष में नहीं जाके और जो अलग-अलग देशों की सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, उनमें डिफ़रेंस मिलता है। कई जगह नारी को प्रमुखता दी जाती है, कई जगह लड़कों को दी जाती है। हमारे यहाँ विशेष रूप से लड़कों को इसलिए दी जाती है, जो मैं उनके पक्ष के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि हम कितनी भी बातें कर लें कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, लेकिन बेसिकली ये तो मानना पड़ता है कि बुढ़ापे में सहारे की ज़रूरत तो होती है। हम कितना भी कह लें कि लड़की है, लेकिन अगर समझ लो आपका जवाई है, जो लड़की का हस्बैंड है, वो अगर उसको नहीं आने देता, अगर वो सही नहीं है, तो लड़की चाहते हुए भी नहीं आ पाएगी। अगर लड़का है, उसको किसी भी रूप में चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो माँ और पिताजी की कहीं न कहीं दिल मार के भी सेवा करेगा, लेकिन करेगा। तो हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा बुढ़ापे में पता नहीं है, हर आदमी डरता है कहीं भी कि पता नहीं मेरी क्या पोजीशन होगी, कैंसर होगा या कोई और रोग होगा या हाथ-पाँव टूट जाएँगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, मैं खाट में रहा, तो मुझे कौन सँभालेगा? वहाँ जो प्रश्न है, मेरा ख़्याल है, वो आर्थिक से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लड़के की चाहत होती है। ये बापों के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी औलादें उनसे दूर भागने लग जाती हैं? कुछ तो गड़बड़ की है ना? मैंने कहा ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आपने अपने लड़के को ऐसी शिक्षा दी है, क्योंकि आप एक तरफ तो ये बोलते हैं कि भैया जैसी शिक्षा दोगे वैसे ही बच्चा बनेगा, तो गलती किसकी है इसमें? आप समझ ही नहीं रहे। आपने जो जुड़ाव अपने लड़के से रखा है ना, वो इस बात का रखा ही नहीं है। आपने रखा ही इस बात का है कि देख गिव एंड टेक है, अभी मैं तुझे संभाल रहा हूँ, बाद में तू मुझे संभालना। तो याद रखना, बाद वाले का पलड़ा हमेशा भारी होता है कि एक बार तू मुझे उधार दे दे, अगली बार मैं तुझे उधार दूंगा, अगली बार आता ही नहीं है फिर। तो पहले तो आपने उसकी सेवा कर दी बचपन में, अगली बार आएगा ही नहीं। आप इससे बढ़िया ये सिखाइए उस बच्चे को कि हमारा रिलेशन प्रेम भाव का है, हमारा रिलेशन इस जायदाद का नहीं है। और जिस बुढ़ापे को संवारने की आप बात करते हैं ना, बुढ़ापा ऐसे संवरता नहीं है। जब मैंने आपको डॉक्टर का उदाहरण दे दिया, डॉक्टर से बड़ी सेवा कौन करेगा? डॉक्टर तो अंतिम सेवा का हथियार है। जब डॉक्टर के माँ बाप ही तड़प तड़प के आईसीयू में, अस्पतालों में मर जाते हैं, तो फिर नॉर्मल लड़का या उसके माँ बाप क्या चीज़ है? अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि लड़का ही सब कुछ है, तो आप टोटली रॉन्ग है। अगर आपकी जिंदगी 4, 5, 10 लड़कों से ही भरी हुई है, तो भी गिलास में पानी पिलाने वाला नहीं है कोई घरों में। आप जाके देखिए ना, मैंने शुरुआत ही इस पॉडकास्ट की वहां से की थी कि मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन शायद आप पर्सनल लेके या 2-4 एग्जाम्पल देख के आप बात करते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियल में इंटेंशन की, क्योंकि मैंने कभी सही गलत की बात ही नहीं करी, नहीं, मैंने इंटेंशन की बात की है। मैं ये बताता हूँ कि कहीं न कहीं किसी कोने में डर या मजबूरी भी है, मैं उसको उजागर करने नहीं, की मैं बात बोल कर रहा हूँ ना, जैसे मेरी 2 लड़कियां हैं, है ना? अब मेरे चाहत दिमाग में ये आती रहे कि मुझे कौन संभालेगा? अरे भैया, मैं मालिक हूं अपनी जिंदगी का। मैं इतनी ताकत रखता हूं कि सड़ के मरूंगा, एंजॉय करूंगा। सड़के कैसे मरते हैं? आप डर रहे हैं, आप रो रहे हैं कि कोई मुझे संभालेगा, मुझे संभालेगा। हम लोगों की बातें नॉर्मल नहीं होती है। मैं जन सामान्य की बोलता हूँ, जो ग्रामीण है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अब अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं है, तो उनका तो डरना लाज़मी होता है ना। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये इंसान को ही भगवान बनाने की प्रक्रिया है। ये जो हम बातचीत करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि इंसान ही उस लेवल पे पहुंच जाए। आप बात करें सामान्य इंसान की, तो इंसान सामान्य क्यों रहे? उसको अकल नहीं आ रही, जब तो पशुता की तरफ जा रहा है। आप इस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का, कि जिसमें नौटंकी की गई है हमेशा कि नारी तो ये है, नारी तो वो है, लड़की ये होती है, ऐसे दया भाव से देखते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं यही हुई हैं। मैंने करी हैं क्या? वो भ्रूण हत्या मैंने करी हैं, मैंने डस्टबिन में फेंका क्या लड़कियों लेकिन को? उसमें आदमी का भी तो हाथ होता है। अरे पूरा ही याद है ना, सबका याद है ना, सब आ गए ना। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सवाल ही आपका ये है कि वही लड़के की चाहत क्यों है? और देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, शायद आप भी एग्री करेंगे, जो भ्रूण मिलते हैं,
लड़कियों के ही मिलते तो हैं। आप चेक करो ना, भ्रूण कितने मिले हैं, लड़कियों के कितने हैं, लड़कों के कितने हैं। समाज की गालियां लड़कों पे आधारित है क्या? समाज में गालियों का निर्माण हुआ, कौन आता है बीच में? नारी तो आती है ना। आदमी को भी ठेस पहुंचाई जाती है कि मैं माँ और बहन की गाली बकूंगा तो तेरे ठेस पहुंचेगी। यानी आदमी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि तेरे घर की जो नारी है ना, उसके लिए हम कुछ बोलेंगे ना तो तू डाउन होगा। ये सिस्टम कौन लाया? सब हमारे घर की इज्जत है। आज नारी अपने हाथ में कुछ चीज ले लेती है तो टेंशन हो जाती है पुरुष को। आप बताओ ना, ये परंपरा कहां से आई? आप इसको धार्मिक आस्था से जोड़ोगे, आप संस्कारों से जोड़ोगे, फिर 2-4 विद्वान लाओगे जिन्होंने 10 किताबें पढ़ी हुई हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं सर। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, आदमियों ने करी है नाटकबाजी, आदमियों ने अपने फायदे के लिए की है। जब आदमी इतना लालची है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, और वो लालच वो औरत को भी सिखा रहा है। उस माँ को सिखा दिया उसने जो प्रेम का प्रतीक थी, जो अपने बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के पालती है। उस औरत को आदमियों ने सिखा दिया कि महत्वाकांक्षा क्या चीज होती है, उसको भी लड़के के रूप में बुढ़ापे की लाठी चाहिए। वो औरत भी गड़बड़ हो गई। तो सिखाया किसने? आदमी ने सिखाया ना। लेकिन उसमें एक एक्सक्यूज पेरेंट्स का भी है, जिनका मैं पक्ष लूंगा। समाज की इतनी विकृतियां हैं, लड़की न चाहने का सिर्फ कारण बुढ़ापा नहीं है। वो समझते हैं कि ये बड़ी होगी तो बहुत सी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें जिम्मेदारियां, डर लगेगा, जिम्मेदारियां, डर लगेगा हाँ, कि कोई इस इनके, बच्ची के साथ कुल कोई मिला गलत के एक बात बोलो सीधी, कोई गलत इनके नहीं हो कोई जाएगा। इनके कर नहीं जाएगा। सीधे बोलो आप कि इनके कोई कर नहीं जाएगा। तो इनके साथ कोई, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि इनके साथ कोई, सीधी बात बोला करो सर, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। इनके साथ कोई शारीरिक संबंध बना लेगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। सर, जब आदमी को चाहत होती है किसी लड़की को पकड़ने की, तब इज्जत खराब नहीं होती। सर देखो, हम में सब नंगे हैं। ज्यादा समझदार आदमी का चोगा ओढ़ के, ज्यादा अच्छे आदमी का चोगा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन आदमी क्या होता है मुझे पता है सर, और मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। तो जब हम नर मादा को एक दूसरे की जरूरत है, जब हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर इस ढोंग की क्या जरूरत है? इस ढोंग की सर कोई जरूरत नहीं है। किसी नारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई भी झूठा नहीं होता, कोई भी गंदा नहीं होता, किसी का भी अपमान नहीं होता। ये जान जान के अहम बना लिया है कि हमारे घर की औरत के साथ कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सर, जोर जबरदस्ती के साथ शारीरिक संबंध, यानी कि बिना मन के शारीरिक संबंध बनाना, सामाजिक दृष्टि से जानवर या पशुता के समान है। ये गलत है, ये बलात्कार की श्रेणी में है। लेकिन सहमति से भी अगर शारीरिक संबंध बन रहे हैं, अगर फीमेल की नीड है, उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा रहा और उसको भी गंदी नजरों से देखा जा रहा है। एक समय में तो यह हालत थी कि गांव निकाला कर दिया जाता था, सरे बाजार में कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, नारी को भी और नर को भी, अगर कोई ऐसा मिल गया तो। जब तक इन बातों का जस्टिफिकेशन नहीं होगा, जब तक अंदर ही अंदर ये चीजें चलती रहेंगी, इच्छाएं पनपती रहेंगी, तब तक नारी दबती रहेगी। नारी को दबाने का एक ही ट्रिक बनाया कि इसको बोल दो कि भैया देख, तेरे को देखने से क्या है, गड़बड़ हो जाती है। जो पुरुष है ना, उसके मस्ती आ जाती है, तो तेरे को देखने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा समाज में, तो तू एक काम कर, पर्दा डाल ले आगे। अच्छा भैया, बहुत जोरदार चीज है। आदमी के पर्दा क्यों नहीं पड़ेगा साहब? औरत के भी तो चढ़ सकती है ना मस्ती, आदमी के पर्दा क्यों नहीं चढ़ेगा? सर, ये आदमियों के बनाए हुए पड़पंच हैं। हाँ, तो इसमें फिर वो इसीलिए तो वो डरते हैं ना कि लड़की जब होगी, बड़ी होगी, तो जो आप बता रहे हैं सामाजिक कुरीतियां हैं जो उन पर हमला होता है, तो उस डर से तो वो परेशान रहेंगे ना। तो सर, बारूद इकट्ठा करेंगे तो सर फटेगा तो अपने घर में ही ना। आपने बारूद इकट्ठा कर लिया, उम्र के साथ साथ बच्चे बच्चियों में उत्तेजना पैदा हो रही है, उनमें वो चीज उत्पन्न हो रही है। आपको पता है ना, जब किसी पशु के दूध आ रहा है या माँ के दूध आ रहा है, अगर उसका यूज नहीं हुआ तो गांठें बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से बन जाती है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कैंसर होने तक के चांसेस हो जाते हैं। जो चीज जोर मार रही है, अगर एक जगह रह जाएगी, बम बन के फट जाएगी। बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, उस बारूद पे बैठ जाते हैं, और जितना टाइट बम को बांधेंगे, वो सूतली बम उतना टाइट फटेगा। पोला बम टाइट नहीं फटता। ये जो बम बार बार फट रहे हैं नर और नारी के रूप में, यही तो प्रॉब्लम है सर। उनको करने नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है, सबको रोक लगा दी गई है। इसीलिए मैं प्रोस्टिट्यूशन का सम्मान करता हूं कि कम से कम तुमने आदमियों की इच्छाओं को थोड़े रूप में तो पूरा किया। कम से कम तुम ही ईमानदार हो जो खुल के तो बात स्वीकार करती हो कि हम ये काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज में खुल के स्वीकृति नहीं दी जा रही, और जो ये काम करेगा वो बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल जलील आदमी है, जानवर है। लेकिन कभी पूछते हैं कि औरत की इच्छा आदमी से ज्यादा नहीं होती क्या? दबा दबा के उसके जहन के अंदर ठूस दिया कि तुझे तो ये करना ही नहीं है, क्योंकि गंदा काम है, गंदा काम है, गंदा काम है। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे घर के लोगों का नाश हो जाएगा, तू हमारी इज्जत खराब मत करना। वो औरत अंदर ही अंदर सड़ सड़ के मर जाती है, लेकिन किसी के जू नहीं रेंगती, और अपना डंका बजाते रहते हैं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं ले जाऊंगा इस दुनिया को, मेरा नाम होगा, मेरा कुनबा बनेगा, मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। जबकि बड़े बड़े उस्तादों का कुनबा नहीं बचा, करोड़ों हैं, करोड़ों चले गए, तुम अपना कुनबा ही बचाते रहो, लेकिन जो पले उनको मत जियो। लेकिन इसका लड़के और लड़की की चॉइस में क्या लेन देन है? सर, लेन देन तो आपने बोला ना कि उनकी डिमांडिंग है, उनको मजा आ रहा है। पहली डिमांडिंग आपने क्या बताई कि लड़के को बाहर भेजेंगे तो पैसा भी कमाएगा। डर रहता है ना कि लड़की है जो समाज में कुरीति तो है, तो उससे तो डरता है। पुरुष जो है वो भर चुका है ना बुरी तरह, और पुरुष के पास फिजिकल ताकत ज्यादा है।
समझ रहे हैं मेरी बात? एक नारी का मन कर जाए बहुत तेज, तो वो थोड़ी ना पकड़ के नोच के खा जाएगी आदमी को। पुरुष अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन पुरुष के पास बल है मारने पीटने का। जब उसके उत्तेजना चढ़ती है तो वो पूरी तरह से हावी हो जाता है नारी के ऊपर। वो हो सकता है, तभी तो हम उसको जानवर का रूप दे देते हैं, तभी तो हम उसको कह रहे हैं कि ये जानवर हो गया। लेकिन उस अकेले आदमी की गलती है। मैं आपसे पूछता हूं कि समाज में जो नियम कायदे लग गए उनका भी कुछ हाथ है। मैंने मान लिया कि वो आदमी खराब है, लेकिन समाज का भी तो कुछ हाथ हो सकता है, अपने नियमों का भी तो कुछ हाथ हो सकता है। लगातार एक ही बीमारी सेम चले जा रही है और बार बार आप एक ही दवाई ठोक देते हैं, एक ही इंजेक्शन ठोक देते हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा, फिर भी सही नहीं हो रहा, बीमारी जा रही नहीं है। अरे तो जाएगी कहां से? रूट कॉज पता ही नहीं है तुमको, सदियां बीत गई।